निवेदन करना चाहेंगे। हमारे बीच में हैं हमारी इस भागवत कथा को जो अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं हमारे कोकिला माता जी फ्रॉम शार्लोट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. All glories to Srila Prabhupada, and all glories to Sri Radha Govind Maharaj, and all glories to Sri Lal Govind Prabhu ji and his team of Amit Narayan Prabhu, Govind TV, everybody, and all our listeners whom Prabhuji was mentioning, that we all are so much intoxicated. And I cannot agree more with him on that, because whenever there is a gap in between the katha, we feel that there is so much void. We have nothing to do, and we keep listening to the kathas again and again and again and again. So, anyways, we started in English, but let me come in on Hindi too. So, Shri Radha Govind Goswami Maharaj, Lal Govind Prabhu ji, Amit Narayan Prabhu ji, गोविंद टीवी, यजमान परिवार, आप सबके चरणों में हमारा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम. आप सभी उपस्थित वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम. प्रभु जी, आप एवं यजमान परिवार की कृपा एवं अधिक प्रयास के कारण हमें यह अद्भुत यमुना जी की कथा श्रवण करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला, और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उसका अनुवाद भी कर सकूं. तो थैंक यू सो मच. आप लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करना आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ. ये कथा, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है. 7 दिन 7 मिनट की तरह बीत गए, और हम लोग इतने खो गए हैं इस कथा में कि लग ही नहीं रहा है कि ये कथा समाप्त होने जा रही थी. तो लग ही नहीं रहा था कि, और ऐसा लग रहा था कि अभी भी चलती रहे. और मुझे लगता है बहुत सब लोगों का यही भाव है, क्योंकि इतना सब कुछ है इसमें जो प्रभु जी ने बताया, और स्टिल देयर इज सो मच स्टिल दैट ही सेड कि अभी भी बाकी है. ही सेड दैट हमें जल्दी से थोड़ा सा करके मैं बताऊंगा. तो देयर इज सो मच मोर. सो मैं तो भगवान को यही प्रार्थना करूंगी कि हमें फिर से इस बृहद कथा को और सुनने का मौका मिले, और हमें इसके बारे में, यमुना जी की महानता के बारे में जानने को मिले. तो प्रभु जी ने जो ये कथा में यमुना जी के जल और उसके रज एवं तट की जो महिमा कही, वो दिल को छू गई, क्योंकि इतने डिटेल में हमने कभी नहीं सुना था. सिर्फ पवित्र नदी का सिर्फ जल के बारे में ही ज्यादातर महिमा बताई जाती है, गुणगान किया जाता है, बट रज के बारे में कि रज क्यों है और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भगवान, गौ और इवन गोपियों के रज सब सम्मिलित हैं, और वो कृष्ण को भी अपने वश में कर सकती है. उसमें इतनी ताकत है. यमुना जी के दोनों जन्मों की कथा सुनाई, और अपने शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को भागवत में और रामायण और भागवतम से लेके आपने उस कथा को भागवतमय कर दिया. आपने जो मुरारी पद पंकज और अद्भुत शब्द की अद्भुत व्याख्या की है, उसका तो कहना ही क्या. भरत जी के प्रसंग, और जहां पे उन्होंने यमुना जी की महानता और महत्ता के बारे में बताया, और राम जी ने जो सीता माता से कहा, वो सब आपने जो डिटेल में हमें बताया, मुझे तो इसका ज्ञान नहीं था. प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारा ज्ञान वर्धन किया इस कथा के माध्यम से. और मैं लास्ट में आप सबको ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम यमुना जी के चरणों की दासी बन सके और कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सके. आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि हम सबको कृष्ण प्रेम मिल सके और हम यमुना जी की शरणागत हो सके. हरे कृष्णा.